उत्तर प्रदेश प्रयागराज की घटना है। शुक्रवार का दिन था। दिन दिहाड़े बांस के बीच साड़ी में बांधकर उसमें एक महिला का शव लादकर उसके पति और पिता बांस को अपने कंधे पे लेकर प्रयागराज के दारागंज घाट की तरफ निकल पड़े। ये लाश अनीता की थी। अनीता मसहर समाज के नक्खड़ की पत्नी थी। पति और पत्नी दोनों नबवी कला गांव में रहते थे और पत्ता लौट दोना बना के अपना जीवन यापन किया करते थे। अनीता की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं। खूब प्रयास के बाद इलाज नहीं हो पाया पैसे के अभाव में और उसकी मौत हो गई। अब अंतिम क्रियाक्रम की बात आती है। अब इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अंतिम क्रियाक्रम कहाँ से होंगे? तो नक्खड़ ने अपने ससुर के गांव जाकर बताया और उनके ससुर आए। उनके पास भी पैसा नहीं था। अनीता के पिता दोनों ने एक बांस की व्यवस्था की। घर में फटी साड़ी से बांधकर उसमें महिला का शव रखा और सीधा दारागंज घाट के लिए निकल पड़े। 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र था। बीच में उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने सोचा कि वो भी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा, इस महिला को कौन है ये, कोई कहाँ लेके जा रहे हो? उनके पति ने बताया, मेरी पत्नी है, अंतिम यात्रा के लिए मैं ले जा रहा हूँ। लोगों ने के अंदर दया आई। कुछ लोगों ने कुछ रुपये इकट्ठा करके इनको दिया और ई रिक्शा से दारागंज घाट के लिए भेजा। अब बात आती है अमृतकाल की। अब भारत में अमृतकाल टाइम चल रहा है। योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं ब्रजेश पाठक, और ख़ासकर स्मृति ईरानी सटा हुआ इनका इलाका है अमेठी, वहीं की न्यूज़ है। आप लोगों ने देखा है कि अभी एक हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। एक महिला की वहाँ डेथ हो गई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश से लेके पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर ये बताया करते हैं, आयुष्मान योजना 5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल चुका है, लेकिन ये नंगा करके रख दी ये न्यूज। दिन दिहाड़े महिला का शव बांस में बांधकर अमृतकाल टाइम पे जब हमारे देश में लोग चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की ये दशा है। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं। उन्हीं के अंदर महिलाओं का भी नियम कानून और उनकी सुविधाएं के लिए आती हैं। ये स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री और ब्रजेश पाठक के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की, तो उनके कार्यकाल में एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू की थी। बहुत अच्छी सेवा थी। जो महिलाओं के लिए 102 घुमाओ एम्बुलेंस आती थी और दुर्घटना के लिए 108 घुमाने पर एम्बुलेंस आ जाया करती थी। बाद में योगी जी की सरकार आती है। अच्छी योजनाएं भी नागवार गुजर गई उनको, और इसको कंपनी को ठेके पे दे दिया गया एम्बुलेंस को, जिसका नतीजा ये हुआ 4515 गाड़ियां खरीदी गई थी अखिलेश जी के शासनकाल में, जिसको चलाने के लिए 8 घंटे में 27,000 कर्मचारी की जरूरत थी। ठेके पे देने के बाद वो ठेकेदार ने सिर्फ 6,000 कर्मचारियों की व्यवस्था कर पाई। जुलाई 2021 में भी उसमें से 570 एम्बुलेंस स्टाफों को
बर्खास्त कर दिया गया, ये बता के कि उनको कहना था ड्राइवरों का कि ये समाजवादी पार्टी के एम्प्लॉय थे। बाद में 2022 में जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ लगाते हुए पूछा एम्बुलेंस सेवाएं कब शुरू होंगी। ये सब प्रक्रियाएं चलती रहीं, लेकिन ये सवाल अनीता का नहीं है। उत्तर प्रदेश की लाचार व्यवस्था इतनी दुखद है, किसी भी अस्पताल में चले जाइए दशा बहुत ज़्यादा खराब है। अभी योगी जी से एक महिला मिलने आई थी, साथ कुशीनगर की थी, उसके साथ ही बलात्कार हो गया। जब मुख्यमंत्री से कोई मिलने गया उसके साथ, वो एक बार मानिए मुख्यमंत्री जी से मिल चुकी थी, उसको आश्वासन दिया था योगी जी ने कि 3 लाख रुपया आपको फ्लैट मिलेगा, लेकिन अब वो अक्टूबर में मिलने आई थी, उसके साथ 5 तारीख को यह घटना लखनऊ में हुई थी। ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके और शासन को लेके कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। वीडियो लंबी हो जा रही है, आप लोग ये वीडियो दूसरे के पास शेयर करें, केडीएन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत। ये कोई कहानी नहीं थी, ये सच्ची घटनाएं हैं। आप लोग प्लीज़ दूसरे के पास भेजिए। जय हिंद, जय भारत।